आज हम भगवान विष्णु के वराह अवतार के बारे में जानेंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है वराह अवतार। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु ने आखिर क्यों धारण किया था वराह अवतार। वराह अवतार की शुरुआत भगवान विष्णु के द्वारपालों से होती है। भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते थे। वैकुंठ की रक्षा 2 द्वारपाल जय और विजय करते थे और उन्हें गर्व महसूस होता था कि वे उनकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान विष्णु से मिलने के लिए बहुत से लोग आते थे। एक दिन भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र भगवान विष्णु से मिलने उनके निवास स्थान वैकुंठ आए। चूंकि उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, इसलिए जय और विजय नामक 2 रक्षकों ने उन्हें द्वार में प्रवेश करने से रोक दिया। भगवान ब्रह्मा के पुत्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जय और विजय को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। रक्षकों ने उनसे विनती की, लेकिन भगवान ब्रह्मा के पुत्र ने उनकी एक न सुनी। कुछ आवाजें सुनने के बाद भगवान विष्णु वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि वे सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे। लेकिन भगवान ब्रह्मा के पुत्रों ने कहा कि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, और यह कहते हुए भगवान ब्रह्मा के पुत्र वहां से चले गए। भगवान विष्णु ने तब अपने रक्षकों को संबोधित किया और कहा कि यदि तुम दोनों मानव रूप में मेरे हाथों अपनी मृत्यु को प्राप्त करोगे तो श्राप हट जाएगा। रक्षकों के पास इस बात से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो आगे चलकर दोनों रक्षकों ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम से दिति के गर्भ से जुड़वां बच्चों के रूप में जन्म लिया, जिसे पृथ्वी कांप उठी। आकाश में नक्षत्र और दूसरे लोग इधर से उधर दौड़ने लगे। ऐसा ज्ञात हुआ मानो प्रलय आ गया हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए। साथ ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कई वर्षों तक उनकी पूजा की और बदले में भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया। वरदान के अनुसार कोई भी देवता, मनुष्य, असुर, पशु या जानवर उसे नहीं मार सकता। जिसके बाद हिरण्याक्ष ने पृथ्वी के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और साथ ही उसकी शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। देवताओं को परेशान करने के लिए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को हड़प लिया और उसे पाताल लोक में डुबो दिया। धरती माता समुद्र की तलहटी में डूब गई। इस समय मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा पृथ्वी पर राज कर रहे थे। यह देखकर मनु और उनकी पत्नी भगवान ब्रह्मा के पास आए, प्रणाम किया और कहा, पिताजी, हमें बताइए कि हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि धरती माता समुद्र में डूबी हुई है। तब भगवान ब्रह्मा चिंतित हो गए और उन्होंने कहा, हिरण्याक्ष को मैंने ही वरदान दिया, जिसे पाकर हिरण्याक्ष उद्दंड और स्वेच्छाचारी बन गया। वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। दूसरों की तो बात ही क्या, वह स्वयं विष्णु भगवान को भी अपने समक्ष तुच्छ मानने लगा। फिर क्या, देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और इंद्र के महल पर आक्रमण कर दिया। अपने जीवन के डर से देवता पृथ्वी की पर्वत श्रृंखलाओं की गुफाओं में शरण लेने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू किया तो उनकी नाक से एक छोटा सा सूअर निकला। वे सोच रहे थे कि यह कौन सा जीव है। वह बढ़ता गया और एक बड़े पहाड़ के आकार का हो गया। यह भगवान विष्णु ही थे और उन्होंने कहा, मैं धरती माता को समुद्र से बाहर निकालने के लिए उसमें प्रवेश करूंगा। उन्होंने हिरण्याक्ष को मारने के लिए सूअर का रूप धारण किया, क्योंकि भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करते समय सभी जानवरों में से हिरण्याक्ष सूअर का उल्लेख करना भूल गया था। उसके बाद भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और भयानक गर्जना करते हुए उन्होंने हवा में एक जोरदार छलांग लगाई और अपने खुरों से बादलों को चीरते हुए धरती माता की खोज में समुद्र की तलहटी में गोता लगाया।
वे समुद्र के दूसरे छोर पर पहुंचे और उसकी गहराई में भूमि देवी, धरती माता, को खोजा। इस बीच हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। उसने वरुण के समक्ष उपस्थित होकर कहा, वरुण देव, आज आपको मुझे पराजित करना पड़ेगा। हिरण्याक्ष का कथन सुनकर वरुण के मन में रोष तो उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने भीतर ही भीतर उसे दबा दिया। वे बड़े शांत भाव से बोले, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ? मैंने लड़ना छोड़ दिया है, तुम्हें भगवान विष्णु से युद्ध करना चाहिए। तभी अचानक नारद जी वहां पहुंचे। हिरण्याक्ष ने उनसे पूछा, क्या आप भगवान विष्णु का पता जानते हैं? तब नारद जी ने उसे बताया कि भगवान विष्णु धरती माता को बचाने के लिए समुद्र में हैं। क्रोधित हिरण्याक्ष समुद्र तल की ओर दौड़ा। हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने देखा, एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा है। वह मन ही मन सोचने लगा, यह वराह कौन है? कोई भी साधारण वराह धरती को अपने दांतों के ऊपर नहीं उठा सकता। अवश्य यह वराह के रूप में भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि वे ही देवताओं के कल्याण के लिए माया का नाटक करते रहते हैं। हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोल उठा, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहां लिए जा रहे हो? यह धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो। आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। मैं जानता हूं कि तुम अपनी जादुई शक्ति से सबको हरा सकते हो, लेकिन अभी तुम मेरे निकट हो और मैं तुम्हें अवश्य हरा दूंगा। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रलाप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते? बढ़ो आगे, मुझ पर आक्रमण करो। वह हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। इस पर हिरण्याक्ष बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाया, मुझे मेरी पृथ्वी लौटा दो। पृथ्वी पहले से ही भयभीत थी, लेकिन हिरण्याक्ष को देखकर वह और अधिक कांपने लगी। वे अपनी गदा से बहुत देर तक लड़ते रहे। अब ब्रह्मा ने विष्णु को चेतावनी दी, सूर्यास्त होने में केवल 1 घंटा बचा है। अंधेरा होने से पहले राक्षस का नाश कर दो, ताकि उसे अपना काला जादू करने का कोई मौका न मिले। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन का आह्वान किया। चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिरण्याक्ष अपनी माया का प्रयोग करने लगा। वह कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता, कभी रक्त की वर्षा करता तो कभी हड्डियों की वर्षा करता। भगवान विष्णु उसके सभी माया को नष्ट करते जा रहे थे। जब भगवान विष्णु हिरण्याक्ष को बहुत नचा चुके, तो उन्होंने वराह अवतार में हिरण्याक्ष के चेहरे पर मुक्का मारा और उसे हवा में उछाल दिया। वह सिर के बल गिरा और वहीं मर गया। मनु को उसकी धरती वापस मिल गई और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस मिल गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और माता पृथ्वी को संकट से बचाया।